गाइस आज मुझे दो काम है। एक तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। और दूसरा काम वही है जो मुझे रोज़ाना करना पड़ता है। लाइक मुझे रोज़ाना खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे रोज़ाना पढ़ाई करना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी एवरी डे। तो आपको भी ना रोज़ाना कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो आपकी मजबूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अपने उन कामों को अंग्रेजी में बोलना या इंग्लिश में बताना जो काम आपको मजबूरी में करनी पड़ती है। तो याद रखिए कि जब कोई काम हमें करना पड़ता है या करना है उसके लिए हैव टू या हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू का इस्तेमाल आई वी यू देख या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ, और हैज़ टू का हम जब करते हैं जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। कोई काम करना पड़ता था या करना पड़ा उसके लिए हैड टू। करना पड़ेगा विल हैव टू। करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था उसके लिए बी हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। ये बी क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि बी एक वर्ब है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर और सेकंड फॉर्म है वाज वर्ब। तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो बी की फॉर्म लाएंगे इज एम आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे होंगे तो हम बी की फॉर्म लाएंगे सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में से किसी एक को। और एक बात याद रखिए कि हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू, हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे V1। ठीक है, जैसे मुझे लिखना पड़ता है आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ा आई हैड टू राइट, या मुझे लिखना पड़ता था। आई विल हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ेगा। आई एम हैविंग टू राइट, मुझे लिखना पड़ रहा है। मुझे लिखना पड़ रहा था आई वॉज हैविंग टू राइट। आई के साथ क्या आएगा वॉज, और यहाँ एम क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसी तरह अगर बोलना है आपको लिखना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे यू विल हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ता है यू हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ा यू हैड टू राइट। आपको लिखना पड़ रहा है यू आर हैविंग टू राइट। आपको लिखना पड़ रहा था यू आर हैविंग टू राइट। तो जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हैज टू का हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ, लाइक उसे खाना बनाना पड़ता है शी हैज टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ा शी हैड टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ेगा शी विल हैव टू कुक। उसे खाना बनाना पड़ रहा है शी इज हैविंग टू कुक, यहाँ इज आएगा शी के साथ। शी वॉज हैविंग टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ रहा था। तो ये हुए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ही डज नॉट हैव टू प्ले, उसे नहीं खेलना है। एक बात यहाँ याद रखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं यूज है, ही के साथ हम यूज कर रहे थे हैव टू, हैज टू, लेकिन यहाँ हैव टू इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू डज का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट हैव टू प्ले। अगर आपने टेंस के क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले टेंस के क्लासेस को देख लीजिए। मैं यहाँ आपको आई बटन दे देता हूँ, यहाँ क्लिक करके आप टेंस के सभी क्लासेस को देखिए। इसी तरह अगर बोलना उसे नहीं खेलना था, उसे नहीं खेलना पड़ता था या उसे नहीं खेलना था तो ही डिड नॉट हैव टू प्ले। ही डिड नॉट हैव टू प्ले, उसे नहीं खेलना था। इसी तरह यहाँ भी पास्ट में भी हम क्या इस्तेमाल किए थे हैड टू, लेकिन यहाँ हैव टू का इस्तेमाल किए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ कर लिए हैं। जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो फिर वर्ब की बेस फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही। और यहाँ हमको कुछ नहीं करना है। विल हैव टू तो पहले ही था, बस नोट का इजाफा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पहले ही से हुआ था। आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे जाना, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। आई एम, अच्छा नेगेटिव है, आई एम नॉट हैविंग टू कुक, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। आई वॉज नॉट हैविंग टू टॉक, मुझे बोलना नहीं पड़ रहा था, मुझे बोलना नहीं पड़ रहा था। उसे लड़ाई करनी है क्या, उसे लड़ाई करनी है क्या, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे। अगर यस नो में जवाब पूरा हो रहा है तो क्या होगा, डज ही हैव टू फाइट, उसे लड़ाई करनी है क्या।
डिड ही हैव टू गेट अप, उसे उठना पड़ा क्या? गेट अप यानी उठना। क्या उसे अभी जाना पड़ेगा? विल ही हैव टू गो नाउ, क्या उसे अभी जाना पड़ेगा? इज ही हैविंग टू स्टडी, क्या उसे पढ़ाई करना पड़ रहा है? वाज ही हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था? तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है? कैसे बोलेंगे? आर यू हैविंग टू कुक फूड, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है? क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो, विल यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाला देख लेते हैं। मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ रहा है? नहीं, मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है या मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना है? why do I have to speak English? why do I speak English? why do I have to speak English? मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है? मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ा? Why did I have to speak English? यह है had to का इस्तेमाल। मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ेगा? Why will I have to speak English? मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ रहा है? Why am I having to speak English? मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ रहा था? Why was I having to speak English? तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है? तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है? Why are you having to learn English? तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है? तुम्हें अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ रही है? Why are you having to speak English? तो गाइस, अगर मैं आपको समझा पाया तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं दूसरों को भी ये बातें समझा पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले